रूहानिका का रोना बटा रितिका की बेशर्मी। रूहानिका जेल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने सबसे पहले उस डायरेक्टर को कॉल किया। उसने वो रोल रितिका को दे दिया। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वो सब कुछ पता होने के बावजूद भी रितिका को सजा नहीं दे पा रही थी। अचानक वो घुटनों पर बैठ गई। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए, फिर जोर जोर से रोने लगी। रूहानिका रोते हुए बोली, रितिका, तुम मुझे ब्लैकमेल कर प्रोजेक्ट छीन रही हो। मगर मैंने नहीं, बल्कि तुमने उस लड़की को धक्का दिया था। तुम बहुत घटिया हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं ये सब अनामिका ने सुन लिया, क्योंकि वो अभी नीचे से ऊपर आ रही थी। तभी उसने किसी से गुस्से से बात करते हुए सुना। मगर जब उसने नकली प्रिंसेस बोला, तब उसे समझ आया रूहानिका रितिका से बात कर रही है। उसे पूरी बात सुनकर समझ आ गया कि रितिका रूहानिका को ब्लैकमेल कर रही है। वो भी उस चीज के लिए जो रूहानिका ने किया ही नहीं। भले ही वो रूहानिका को पसंद नहीं करती थी, मगर उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। वो वहां से अपने कमरे में चली गई। उसके बाद उसने समायरा का नंबर डायल किया, जो उसने आज ही लिया था। इधर ओबेरॉय मिशन में समायरा अपने कमरे में गेम खेल रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उस पर अनामिका नाम शो हो रहा था। उसका इस टाइम कॉल देखकर समायरा को कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने जल्दी से कॉल उठा लिया। तभी वहां से अनामिका की आवाज आई, समायरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिस पर समायरा बोली, हाँ बोलो ना, क्या बात है। तभी अनामिका ने अभी जो जो भी हुआ सब समायरा को बता दिया, जिसे सुनकर समायरा को हंसी आ गई, क्योंकि पहले रूहानिका उसके लिए सबसे लगती थी, मगर अब वहीं रितिका उसे धमका रही थी। फिर वो सीरियस आवाज में बोली, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द रितिका को सरप्राइज मिलेगा। मुझे बस उसकी फिल्म का इंतजार है। वैसे कौन सी मूवी ली उसने रूहानिका से? जिस पर अनामिका बोली, प्रिंसेस ऑफ फॉरेस्ट। जिसे सुनकर समायरा बोली, इसकी शूटिंग तो कल से ही शुरू होने वाली है। जिस पर अनामिका परेशान हो गई, मगर तभी समायरा बोली, ग्रेट, शायद इस मूवी की शूटिंग 3 महीने चलेगी। उसके बाद मूवी भी जल्दी ही रिलीज हो जाएगी। मुझे पता है कल ही रितिका शूटिंग सेट के लिए निकल जाएगी। उसने कॉलेज से लीव भी ले ली होगी। जिस पर अनामिका बोली, हाँ, उसने करीब 4 महीने की लीव ली है। तभी समायरा बोली, क्योंकि इसकी दूसरी मूवी की शूटिंग की स्टार्ट हो चुकी है, मगर उसमें कम ही टाइम लगेगा, इसलिए इसके पास उसके लिए 2 महीने हैं। तब तक ये प्रिंसेस ऑफ फॉरेस्ट मूवी की शूटिंग करेगी। बस 4 महीने का इंतजार करो, फिर तो रितिका पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। उसकी मूवी रिलीज होने तक फ्लॉप हो जाएगी। जिसे सुनकर अनामिका बोली, आई होप सो। चलो मैं फोन रखती हूँ। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। रात का समय ओबेरॉय मेंशन में इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी रितिका बोली, अंकल आंटी, मुझे कल शूटिंग के लिए राजस्थान जाना है। मैं 4 महीने वहीं रहूंगी। जिस पर आदित्य जी बोले, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो सही हो गया, वहां अपना अच्छे से ख्याल रखना और अच्छे से शूटिंग करना। जिस पर रितिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने समायरा को देखा, मगर समायरा को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा, जिससे रितिका को गुस्सा आने लगा। सबने डिनर किया। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अभी रितिका कमरे में पहुंची ही थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो फोन शूटिंग क्रू का था। वो रितिका से बोले, मिस ओबेरॉय, कल आप टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाना। उन्होंने रितिका को टाइम बताकर फोन रख दिया। रितिका के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, समायरा, मैं तुमसे पहले इंडस्ट्री में डेब्यू करूंगी। जब तक तुम फिल्म करोगी,
तब तक तो मैं एक लिस्ट एक्ट्रेस बन चुकी होंगी। देखना तुम मैं कैसे तुम्हारा जीना हराम करती हूँ। चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं करने दूंगी। तुमने मेरी जगह छीनकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इधर दूसरी तरफ समायरा ने कमरे में नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सामने सारांश खड़ा था। सारांश को देखकर समायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, आइए ना भैयू। सारांश अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। उसने कुछ पेपर्स निकाले और समायरा के आगे कर दिए, जिसे देखकर समायरा कंफ्यूजन से पेपर्स को देखने लगी। तभी सारांश ने उन पेपर्स को खोलने का इशारा किया तो समायरा ने उन पेपर्स को खोल दिया। वो उन्हें पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उन पेपर्स को पढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर स्माइल आती जा रही थी। समायरा खुशी से बोली भी वो मान गए, जिस पर सारांश ने समायरा के बालों को सहलाया। फिर प्यार से बोला, हाँ कैसे नहीं मानते। मेरी प्रिंसेस मुझसे कुछ मांगे तो उसे देना बनेगा ना, मगर तुम्हें परसों वहां जाना होगा। तुम ये स्क्रिप्ट पढ़ लेना, क्योंकि परसों से शूटिंग स्टार्ट है। मगर डोंट वरी, तुम्हें ज्यादा दूर रही जाना है। इसकी शूटिंग पुणे में होने वाली है। जो सुनकर समायरा खुश हो गई। वो सारांश के गले लग गई। उसके चेहरे पर खुशी देखकर सारांश भी खुश हो गया। उसके बाद उसने समायरा के माथे को चूमा और गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। सारांश के जाने के बाद समायरा ने वो स्क्रिप्ट खोली। वो उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगी। पिछले जन्म में इस मूवी के लिए रितिका को बेस्ट न्यू कमर अवार्ड मिला था, जिसके बाद से रितिका ने एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी। वो 2-3 साल में भी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली एक्ट्रेस बन गई। ओबेरॉय सरनेम की वजह से वैसे ही उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत था, मगर जब उसने एक के बाद एक हिट फिल्में की तो उसकी फैन फॉलोइंग और बहुत बढ़ गई। वो इतनी फेमस थी कि हर मॉल थिएटर में उसी की फिल्में दिखाई जाती थी। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि समायरा ने उसकी सबसे बड़ी फिल्म उससे छीन ली थी। समायरा और रितिका की फिल्म एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, मगर समायरा को तो इस फिल्म से काफी फेम मिलने वाला था। मगर रितिका के साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। रितिका ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। उसे तो नींद भी नहीं आ रही थी, मगर कुछ देर बाद सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगली सुबह रितिका तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने नाश्ता किया और फिर सबसे मिलकर अपने भाई मानव के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। मानव एक कंपनी में काम कर रहा था। उसे भी राजस्थान में एक डील के लिए जाना था, इसलिए वो भी ऋतिक के साथ ही एयरपोर्ट के लिए निकल गया। समायरा और राध्या भी कॉलेज के लिए निकल गए। समायरा भी आज लीव एप्लीकेशन डालने वाली थी। उसे भी कर ही पुणे के लिए निकलना था, मगर उसे सारांश छोड़ने जाने वाला था, क्योंकि वो समायरा को खुद से शूटिंग सेट में छोड़ना चाहता था। वो समायरा के लिए ओवर प्रोटेक्टिव था, जिस वजह से समायरा ने भी उसे मना नहीं किया। इसलिए सारांश बहुत खुश था, क्योंकि पूरे 6 साल वो अपनी प्रिंसेस से दूर रहा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। समायरा का शूटिंग के लिए जाना। समायरा कॉलेज पहुंची। वो सबसे पहले काउंसलर के पास पहुंची। उसने अपनी लीव एप्लीकेशन सबमिट की। उसके बाद क्लास की तरफ चली गई। उसके बाद उन्हें एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया गया। सभी लोग ध्यान से सारी चीजें सीख रहे थे। समायरा तो वैसे ही काफी इंटेलिजेंट थी, इसलिए उसने जल्दी ही ये सब भी सीख लिया। इधर राजस्थान में इस वक्त सभी क्रू के लोग राजस्थान एक हवेली में पहुंच चुके थे, क्योंकि उसके आसपास कुछ हद तक हरियाली थी, जहां शूटिंग होनी बाकी थी। रितिका को आराम का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि उसे दूसरी शूटिंग भी करनी थी। मगर अभी नहीं, कुछ महीनों बाद
इसलिए वो जल्दी जल्दी इस शूटिंग को निपटाना चाहती थी। रितिका ने कॉस्ट्यूम पहना, साथ ही उसका काफी अच्छा मेकअप भी किया गया। कुछ देर बाद क्रू ने सब कुछ रेडी कर लिया था, इसलिए रितिका को बुला लिया गया। रितिका ने फर्स्ट शॉट 1 टेक में ही दे दिया था, मगर फिर वो 2 या 3 टेक लेने लगी। हालांकि वो इंडस्ट्री और एक्टिंग लाइन में नई थी, इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला। वहां काफी गर्मी भी थी, जिस वजह से रितिका को बार बार मेकअप ठीक करवाना पड़ रहा था। कुछ देर बाद थोड़ा रेस्ट मिला, क्योंकि अभी लंच टाइम था। वो लोग सुबह से ही शूटिंग कर रहे थे, किसी के पास पानी पीने तक का भी टाइम नहीं था। दोपहर के टाइम फिर से शूटिंग स्टार्ट हुई, मगर ये शूट्स हवेली के अंदर थे, जिससे सबने राहत की सांस ली। इतनी धूप में शूटिंग करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही रात हो गई। रात को भी थोड़ी शूटिंग हुई, फिर आज का दिन ऐसे ही निकल गया। रितिका इतना ज्यादा थक चुकी थी कि वो बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। इधर ओबेरॉय मेंशन में आज डाइनिंग टेबल पर काफी सुकून था, क्योंकि रितिका और उसका भाई जो यहाँ मौजूद नहीं था, जिससे राध्या को सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। कुछ देर बाद डिनर हो गया, सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट विश कर सोने चले गए। अभी समायरा को कुछ ही टाइम हुआ था यहाँ आए हुए, तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सामने रिधिमा खड़ी थी। समायरा ने रिधिमा को अंदर बुला लिया। तभी रिधिमा बोली, बेबी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर समायरा बोली, जी दीदू बोलिए ना। रिधिमा ने नजर समायरा को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेबी वो 4 महीने बाद मेरा एक डिजाइनिंग कंपटीशन है, जिसके लिए मुझे मॉडल चाहिए। जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, ओह ठीक है, मेरी जान पहचान की 2-3 मॉडल है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तभी रिधिमा बोली, नहीं मुझे मॉडल नहीं चाहिए। समायरा कंफ्यूजन से रिधिमा को देखने लगी, फिर कंफ्यूजन से बोली, तब आपको क्या हेल्प चाहिए दीदू? रिधिमा थोड़ी हिचकिचाती हुई बोली, मैं चाहती हूँ तुम मेरी मॉडल बनो। जिसे सुनकर समायरा हैरान रह गई। वो हैरानी से बोली, दीदू मगर मैं कैसे? जिस पर रिधिमा रिक्वेस्टिंग टोन में बोली, बेबी आई नो तुमने बहुत मॉडलिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है, मगर प्लीज ये मना मत करो। जिस पर समायरा बोली, ओके ठीक है दीदू, मैं रेडी हूं, मगर मैं 3 महीने बिजी रहूंगी। जिस पर रिधिमा बोली, ठीक है, वैसे भी ये इवेंट 4 महीने बाद है। जिस पर समायरा बोली, ठीक है, मैं आपकी मॉडल बनने के लिए रेडी हूं। रिधिमा ने गुड नाइट बोला और वहां से चली गई। समायरा भी रिधिमा के जाने के बाद फ्रेश हुई। उसके बाद बेड पर लेट गई। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। इधर सिंघानिया मिशन में रूहानिका फोन स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसकी नजर रितिका के सुबह किए पोस्ट पर पड़ी, जिसमें वो पूरी तरह फीमेल लीड के कैरेक्टर की तरह तैयार हुई थी, जिसे देखकर रूहानिका के दिल में नफरत भर गई। वो नफरत से बोली, रितिका तुमने मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट छीन लिया। मैं ऐसा प्रे करूंगी तुम इस मूवी को करने के बाद तुम्हें कोई भी मूवी ना दी जाए, साथ ही तुम्हें फिल्मों में लिया ही ना जाए। तब आएगा मजा। तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की चीजें छीनने का। तुम्हारी वो दूसरी मूवी भी तुमसे कोई छीन ले। इतना बोलकर वो नफरत से उस पोस्ट को घूर रही थी। कुछ देर बाद उसने अपना फोन बंद किया और वो भी सो गई। अगली सुबह समायरा को आज शूटिंग के लिए जाना था। वो सुबह जल्दी रेडी हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो अपने सूटकेस के साथ नीचे आई। उसने सबके साथ नाश्ता किया। उसके बाद वो सबसे मिली। सबको अभी से उसकी याद आने लगी थी, क्योंकि अब सबको उसकी आदत हो गई थी। और समायरा तो पूरे 3 महीनों के लिए उनसे दूर जा रही थी, जिससे वो सभी लोग काफी उदास थे। तभी समायरा सबका मूड ठीक करते हुए बोली, ओह मैं जल्दी ही वापस आने वाली हूँ। मैं अपनी जगह किसी को भी नहीं लेने दूंगी।
जिसे सुनकर सब लोग हंसने लगे। सारांश और समायरा गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर ने गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। वैसे तो समायरा चाहती तो पर्सनल प्लेन से जा सकती थी, मगर वो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी सभी के साथ ही प्लेन से जा रही थी। वहीं सारांश को देखकर तो वहां मौजूद लंकियां उसे देखते ही रह गई, मगर जब लंके समायरा को देखने लगे, सारांश अपनी खतरनाक आंखों से उन्हें घूरने लगा, जिससे उन लंकों ने तुरंत ही अपनी नजरें हटा ली। कुछ देर बाद प्लेन ने उड़ान भरी और प्लेन पुणे के लिए निकल गया। वो लोग मुंबई से थे, इसलिए पुणे वो करीब 1 घंटे में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें थोड़ा टाइम पास चेकिंग में लग गया था। जब वो लोग पुणे पहुंचे तो आज उन लोगों को रेस्ट करने को बोला था, क्योंकि कल से उन लोगों में से किसी को भी बिल्कुल भी आराम नहीं मिलने वाला था। सब लोग सोच रहे थे, समायरा सिर्फ इन्वेस्टर की वजह से मूवी में है, क्योंकि समायरा की एज अभी सिर्फ 17 साल थी। वो बेहद मासूम लगती थी। समायरा इन्वेस्टर की वजह से मूवी में थी, इसलिए कुछ को एक्टर उससे चिढ़े हुए थे, मगर समायरा को तो इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि उसे चापलूसी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं रितिका सबको फ्री होकर कुछ ना कुछ ऑफर करती। वो सबके सामने एक मासूम लड़की की तरह रहती थी, जैसे वो बहुत भोली हो। साथ ही वो खुद से सीनियर एक्टर की बहुत चापलूसी करती। हालांकि रितिका भी बहुत सुंदर थी, इसलिए हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। लंकियों से भी उसके काफी अच्छे रिलेशन बन चुके थे, मगर वहीं समायरा ने ये सब करने की जहमत नहीं उठाई। वो अपने कमरे में स्क्रिप्ट पढ़कर एक्टिंग करने में बिजी थी। वो काफी आराम कर चुकी थी। उसने सोच लिया था, हम बोलकर कुछ भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी के दिल में बोलकर अपनी इमेज नहीं बना सकते। उसके लिए हमें कर कर दिखाना पड़ता है। उसने डिसाइड कर लिया था, वो सबका मुंह अपने एक्टिंग टैलेंट के दम पर बंद करवा देगी। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसका भाई सारांश खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, भैयू क्या बात है? जिस पर सारांश उदासी से बोला, प्रिंसेस अब मुझे जाना होगा। जिससे समायरा भी थोड़ी उदास हो गई, मगर उसने खुद को जल्दी ही खुद को संभाल लिया। फिर सारांश के गले लग गई। सारांश ने समायरा के माथे को चूमा और उसे की हिदायतें देकर वहां से निकल गया। वो पहले ही डायरेक्टर को बोल चुका था, उसकी बहन का अच्छे से ख्याल रखा जाए, जिस पर डायरेक्ट ने हामी भरी थी, क्योंकि वो सारांश जैसे बिग शॉट को ऑफेंड नहीं कर सकता था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कमेंट किया कीजिए ताकि लिखने का मन करे। शूटिंग खत्म, बटा रितिका का चार्म। अगली सुबह पुणे में आज शूटिंग का पहला दिन था, मगर समायरा जल्दी उठकर शूटिंग सेट में पहुंच चुकी थी, जिससे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर सब हैरान थे। सबको लगा था समायरा भी बाकी अमीर लंकियों की तरह होगी, जिसे टाइम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होगी। साथ ही उसके भाई ने इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो समायरा का घमंडी बिहेवियर होना भी स्वाभाविक था। मगर अभी उन्हें समायरा की सिंसेरिटी देखकर वो लोग थोड़े हैरान थे। जल्दी ही समायरा का मेकअप पूरा हुआ। जब सबने उसे मानसिका के गेटअप में देखा, वो लोग बस देखते ही रह गए, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, जिससे कोई भी कह सके कि ये स्क्रिप्ट उसी के लिए लिखी गई थी। तभी सब कुछ रेडी हुआ। इसी के साथ प्रोड्यूसर ने एक्शन बोला। समायरा अपने कैरेक्टर में पूरी तरह घुस गई। उसका पहला टेक 1 शॉट में हो गया। उसकी एक्टिंग देखकर सब लोग दंग थे। समायरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं, जिसको इंडस्ट्री में 20-25 साल हो गए हैं। जो लोग उसको बस इन्वेस्टर की वजह से आई एक्ट्रेस समझ रहे थे, वो लोग बिल्कुल स्पीचलेस होकर समायरा को देख रहे थे।
जो हर टेक को वन शॉट में ही दे रही थी, जिसे देखकर सभी लोग समायरा को एडमायर करने लगे। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों भी हैरान थे, मगर वो समायरा की एक्टिंग देखकर कंफर्म हो गए। इससे पहले जो लंकी यानी रितिका इस मूवी को करने वाली थी, वो भी शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाती। समायरा का को एक्टर हिमांशु कपूर था, जो एक अवार्ड विनिंग एक्टर था, जिसने आज तक बहुत ज्यादा अवार्ड जीते थे। वो भी हैरान था कि उससे जूनियर और इसी फिल्म से डेब्यू की लंकी उसी की तरह इतनी बेहतरीन एक्टिंग कर रही थी। वो भी समायरा को एडमायर करने लगा। उसके हिसाब से समायरा आगे चलकर उससे भी बेहतर एक्ट्रेस बनेगी। आज की शूटिंग जल्दी ही खत्म हो गई थी। सब सोच रहे थे कि समायरा की वजह से उन्हें शूटिंग में टाइम लगेगा, मगर समायरा की इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर अब सबके दिल में उसकी एक नई इमेज बन गई थी। वो थी कि समायरा बेहद टैलेंटेड और डाउन टू अर्थ लड़की है, जिसे टाइम वैल्यू पता है। सब लोग बहुत खुश थे। जहां रितिका चापलूसी कर सबके दिल में छा रही थी, वहीं समायरा अपनी एक्टिंग के दम पर सबको अट्रैक्ट कर रही थी। इधर राजस्थान में रितिका की शूटिंग रात तक खत्म हुई। वो जद से ज्यादा थक चुकी थी। तभी उसका फोन बजा। जब उसने फोन देखा तो ये कॉल उसकी दूसरी फिल्म के डायरेक्टर का था। वो बोले, मिस ओबेरॉय, हम अभी शूटिंग नहीं कर सकते, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जिसे सुनकर रितिका हैरान रह गई, मगर फिर भी वो बेहद पोलाइट होकर बोली, ऑलराइट डायरेक्टर मोहित। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया था जिसकी वो शूटिंग कर रही है, इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसे ही टाइम बीतने लगा। रितिका का चेहरा इतनी धूप और गर्मी की वजह से थोड़ा डार्क हो गया था, मगर अब उसकी शूटिंग में बस 1 महीना ही बचा था। इधर समायरा की शूटिंग भी लगभग पूरी हो चुकी थी। अब उसके कुछ स्टंट वाले सीन बचे थे। इधर ओबेरॉय मैंशन में समायरा कुछ कुछ हफ्तों में अपनी फैमिली से बात कर लेती थी। वो अपनी शूटिंग में इतनी बिजी थी कि वो ज्यादा किसी से बात ही नहीं कर पाती थी। वहीं सिंघानिया इंडस्ट्री में जब अयांश को समायरा की मूवी के बारे में पता चला, तब उसने इन्वेस्ट करना चाहा, मगर सारांश ने उसे बताया कि वो इस मूवी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। इसलिए सारांश ने अयांश को दूसरी मूवी में इन्वेस्ट करने को बोला। ये मूवी वही मूवी थी जिसकी शूटिंग रुक चुकी थी, यानी रितिका की दूसरी मूवी। मगर अयांश ने शर्त रख दी थी कि इस मूवी की फीमेल लीड समायरा रहे, जिस वजह से अब इस मूवी की शूटिंग में टाइम लग रहा था, क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर प्रेशर था। क्योंकि कोई भी डायरेक्टर अयांश जैसे इंडस्ट्री में राज करने वाले किंग, जो इतना बड़ा इन्वेस्टर हो, उसे मना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें शूटिंग डिले करनी पड़ी। क्योंकि सारांश ने बताया था कि समायरा की शूटिंग अब बस खत्म ही होने वाली है। जब उसकी मूवी रिलीज होगी तब वो इस नई मूवी की शूटिंग स्टार्ट करें, ताकि सभी लोग उसे पहले से जानें और उसकी एक्टिंग स्किल पर शक ना करें। सारांश अपनी बहन को सब चीजें बेस्ट देना चाहता था, इसलिए सारांश ने अयांश से उससे उसी फिल्म में इन्वेस्ट करने को बोला जो रितिका कर रही थी। उसे रितिका से नफरत थी, जो उसकी प्रिंसेस की जगह लेने की कोशिश करती थी। इसलिए उसने सोच लिया था वो उस घटिया लड़की को इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। मगर रितिका की दूसरी मूवी की शूटिंग डिले हो गई है। समायरा को अभी इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो इन दिनों इतनी बिजी थी कि उसे सोशल मीडिया में एक्टिव रहने तक का मौका नहीं मिल रहा था। करीब 1 महीने बाद रितिका और समायरा की शूटिंग खत्म हुई। रितिका ने सबके साथ काफी अच्छे रिलेशन बना लिए थे, जिस वजह से सबने उसके लास्ट दिन पर उसके लिए एक केक और अच्छे डिनर का अरेंजमेंट की, जिसका फोटो रितिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट करते हुए लिखा, आज मेरी शूटिंग खत्म हो गया है, मैं सभी लोगों को बहुत मिस करूंगी।
ये पोस्ट तुरंत ही वायरल हो गया, क्योंकि रितिका को बहुत लोग पसंद करते थे। वो रितिका मासूम लड़की के तौर पर जानते थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे और एक चेहरा है, और वो चेहरा इतना खतरनाक और क्रूर है जिसे देखकर लोग उससे डरने लगे। रितिका के दिल में किसी के लिए भी कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। मगर ये सब उसने अपने प्यारी और इनोसेंट इमेज के पीछे छुपा कर रखा है, जो कुछ कुछ लोगों के अलावा किसी को नजर नहीं आती। समायरा के लिए भी केक और डिनर का अरेंजमेंट किया गया था, मगर उसने कोई भी फोटो और वीडियो पोस्ट नहीं की। आज का दिन बहुत अच्छा था। तभी उस पुणे के शूटिंग सेट के छत पर एक बेहद एक्सपेंसिव चॉपर रुका। उस चॉपर से अयांश सिंघानिया और साराश ओबेरॉय निकले, जो शूटिंग सेट पर पहुंच चुके थे। वहीं अयांश सिंघानिया को देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था वो इस मूवी की वजह से दो दो बने बिग शॉट्स से मिल पाएंगे। वहीं जब समायरा की नजर अयांश पर पनी तो उसे बहुत खुशी हुई, मगर उसने अपने चेहरे पर सो नहीं होने दिया। मगर अयांश को पता था कि समायरा उसे देखकर खुश हैं। तभी अयांश चलते हुए समायरा के पास गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, डॉल यू मिस मी। अयांश उसके बेहद करीब था, जिस वजह से उसकी गर्म सांसें समायरा के चेहरे पर पन रही थी। इसलिए समायरा बेख्याली में बोली, यश, जिससे अयांश की स्माइल बनी हो गई। मगर तभी समायरा को होश आया और वो उससे दूर होते हुए बोली, मैंने आपको कोई मिस नहीं किया, समझे आप। इतना बोलकर सारांश के पास चली गई। वहीं सारांश आज इतने महीनों बाद अपनी बहन को देखकर बेहद खुश था। वहीं जब फिल्म क्रू में मौजूद लोगों ने देखा समायरा और अयांश कितने क्लोज हैं, तो वो लोग हैरान रह गए। और जिस तरह समायरा अयांश से बात कर रही थी, ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि अयांश जैसे घमंडी डेविल से इस तरह बात करके जिंदा रहना तो एक चमत्कार था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। अयांश और समायरा की बातें। आज समायरा की शूटिंग खत्म हो चुकी थी। अब मूवी रिलीज होने में टाइम लगने वाला था, क्योंकि एडिटिंग और बाकी चीजों में टाइम लगने वाला था। समायरा सभी से मिलकर अयांश और सारांश के साथ वहां से निकल गई। तभी क्रू मेंबर्स बोले, समायरा मैम के पास तो इतने बने बने सपोर्टर्स हैं, मगर वो फिर भी कितनी पोलाइट है। मुझे वो बहुत पसंद हैं। आज तक कुछ एक्ट्रेस के अलावा मैंने किसी को इतना डाउन टू अर्थ नहीं देखा। इधर चॉपर में समायरा उन दोनों को अपने शूटिंग के बारे में बता रही थी। तभी सारांश का फोन बजने लगा। वैसे तो प्लेन्स में फोन यूज करना अलाउड नहीं होता, मगर ये अयांश का पर्सनल चॉपर था, इसलिए यहां ऐसा कोई नियम नहीं था। सारांश ने फोन देखा तो ये कॉल अनामिका का था, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कॉल रिसीव की और वहां से रूम में चला गया। सारांश के जाने के बाद अयांश ने समायरा को झटके से खींचकर अपने गोद में बिठा लिया, जिससे कुछ देर के लिए समायरा हैरान रह गई, मगर फिर उसे घूरने लगी। मगर इससे अयांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना रूम आदित्य अंकल से बोल रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जिससे समायरा शौक होकर अयांश को देखने लगी, जिससे अयांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है मैंने सही सुना है। जिस पर समायरा मना करते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे प्यार नहीं करती, समझे आप। अयांश अभी भी मुस्कुरा रहा था, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं रितिका के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता हूं। वैसे भी मुझे सगाई कर लेनी चाहिए है ना।
जिससे सुनकर अचानक समायरा का ऑरा भयानक हो गया, जिसे अयांश भी महसूस कर पा रहा था, मगर उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो पहले से जानता था, उसकी डॉल उसी की तरह पावरफुल और डेंजरस है। तभी समायरा गुस्से से बोली, आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? जिस पर अयांश बोला, बिल्कुल। तभी अचानक समायरा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं भी रिधान से अपना बॉयफ्रेंड बनने को बोलूंगी। जिसे सुनकर अचानक अयांश की मुस्कान गायब हो गई। वो गुस्से से समायरा को घूरने लगा, मगर उसने उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि वो खुद को शांत करने लगा। उसने उसको खुद से दूर किया, फिर शांति से बोला, ठीक है, तुम्हारी और उसकी जोड़ी अच्छी लगेगी। जिससे समायरा हैरानी से अयांश को देखने लगी। अयांश ने अचानक ही अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए बोला, मुझे कल तक 2 डायमंड रिंग चाहिए और मैंने साइज तुम्हें सेंड कर दिया है। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। वहीं समायरा बेकीनी से अयांश को देखने लगी, जो लैपटॉप लेकर काम करने में बिजी हो चुका था। समायरा की आंखों में नमी तैर गई, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। जब अयांश ने समायरा की आंखों में आंसू देखे तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो समायरा से ऐसे कैसे बात कर सकता है। उसने अपने हाथ को पास रखे टेबल पर मार दिया, जो कि कांच की बनी हुई थी। वो कांच के टुकड़े अयांश के साथ में घुस गए और उसके हाथों से खून बहने लगा। जब समायरा ने ये देखा, उसकी चीख निकल गई। वहीं समायरा की चीख सुनकर सब लोग वहां आ गए। सारांश भी घबराते हुए वहां आया, मगर वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। वो जल्दी से अयांश के पास आया और चिंता से बोला, अंशु ये कैसे हुआ? जिस पर अयांश कुछ नहीं बोला। वो अभी भी एकटक समायरा को देख रहा था, जिसकी आंखों में नमी थी। वो चिंता से अयांश को देख रही थी। तभी एक स्टाफ पोस्टेड किड लाया। समायरा ने वो की किड अपने हाथ में ले लिया। उसने अयांश का आराम आराम से खून साफ किया, फिर ट्यूब निकालकर उसकी चोट में दवाई लगाकर पट्टी कर दी। सारांश बोला, डॉल ये कैसे हुआ? जिस पर समायरा बोली, इन्होंने खुद ये चोट लगवाई है। इतना बोलकर गुस्से से अयांश को घूरने लगी। सारांश ने अयांश को देखा, जो अभी भी समायरा को देख रहा था। उसे समझ आ गया, जरूर दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे अयांश ने ये किया। वो कुछ नहीं बोला, वो अपना फोन लेकर चला गया। वहीं उसके जाने के बाद समायरा बोली, ये क्या पागलपन है? आखिर अपने ऐसा क्यों किया? जिस पर अयांश बोला, तुम्हें रोना नहीं चाहिए था ना। तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती, फिर तुम अपने प्रेसियस आंसू मेरे लिए मत बहाओ। समायरा हैरानी से अयांश को देख रही थी, फिर गुस्से से बोली, आप भी तो रितिका से प्यार करते हो ना? अयांश नफरत से बोला, मैं भला उस घटिया लंकी से क्यों प्यार करूंगा? जिससे समायरा बोली, तब आपने उसके लिए रिंग क्यों बनवाई? जिस पर अयांश बोला, मैं जिससे प्यार करता हूं वो तो मुझसे प्यार करती नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूं जो मुझसे प्यार करती है मैं उसे एक मौका दे दूं। हालांकि प्यार तो मैं अभी भी सिर्फ उससे ही करता हूं, मगर रितिका मुझसे प्यार करती है। अभी ना सही, मगर शादी के बाद प्यार हो जाएगा। जिस पर समायरा ने अपना चेहरा फेर लिया। वहीं अयांश मुस्कुराया और फिर काम करने लगा। कुछ देर बाद वो फिर से बोला, डॉल कल तुम मुझसे मिल सकती हो क्या? जिस पर समायरा बोली, नहीं। अयांश बोला, क्यों? क्या तुम मुझे अब दोस्त भी नहीं मानती?
तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। जिसे सुनकर समायरा ना चाहते हुए भी मान गई। कुछ देर बाद उनका प्लेन एयरपोर्ट पर रुका। वो तीनों चॉपर से उतरे। उनके सामने ही ओबेरॉय और सिंघानिया फैमिली के गार्ड्स खड़े थे। समायरा और सारांश अपनी कार में बैठे। वहीं अयांश भी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। मगर समायरा के मन में अभी भी अयांश की बातें घूम रही थी। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो अयांश को नहीं खोना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि अयांश उसका है। वो उसे किसी का नहीं होने देगी। इधर अयांश की कार में अयांश खुद से बोला, डॉल मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ रहने की तो दूर मैं किसी को देखता तक नहीं। तुम मेरे लिए क्या हो तुम अभी इस बात से अनजान हो। जिस दिन तुम ये जान गई उस दिन शायद तुम भी मुझसे प्यार करने लगो। प्यार तो तुम अभी भी करती हो मगर तुम इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करोगी। जिद्दी जो हो ना। मगर कोई बात नहीं इस बार तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगी क्योंकि तुम मुझे किसी के साथ नहीं देख पाओगी। क्योंकि मुझे पता है भले ही तुम एक्सेप्ट ना करो मगर तुम मुझे सिर्फ खुद का समझती हो। तुम मुझ पर खुद का हक समझती हो। डोंट वरी कल के बाद तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें कितना ज्यादा चाहता हूं ये भी बता दूंगा। इतना बोलकर मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाने लगा। इधर समायरा मैंशन के अंदर गई। उसने देखा सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं। जैसे ही उनकी नजर समायरा पर पड़ी वो लोग खुश हो गए। इशिता जी ने समायरा को अपने गले से लगा लिया। वो उसको हग करते हुए बोली, आई मिस यू सो मच बच्चा। मम्मा ने आपको बहुत मिस किया। जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा मैंने भी आपको बहुत मिस किया। तभी आदित्य जी बोले, प्रिंसेस आपने अपने डैड को मिस नहीं किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। सारांश का रितिका को सुनाना बटा अदिति मल्होत्रा। आदित्य जी बोले, प्रिंसेस आपने अपने डैड को मिस नहीं किया। जिसे सुनकर समायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, डैड मैंने आपको और पूरी फैमिली को बहुत मिस किया। समायरा की बातें सुनकर सबके चेहरे खिल गए। तभी इशिता जी बोली, जाओ बच्चा आराम कर लो। समायरा भी वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। एक सर्वेंट ने उसका लगेज उठाया और उसके पीछे पीछे ऊपर चला गया। तभी समायरा बोली, इसे यहीं पर छोड़ दो। उस सर्वेंट ने उस लगेज को वहीं कमरे के बाहर छोड़ दिया। समायरा ने उस लगेज को रूम के अंदर रखा और खुद शावर लेने चली गई। इधर दूसरी तरफ एयरपोर्ट में एक प्लेन रुका। उस प्लेन से पूरा फिल्म क्रू और रितिका निकले। मानव अभी भी राजस्थान में ही था। तभी उसने देखा वहां ओबेरॉय फैमिली की गाड़ी लगी हैं। वो सबको बाय बोलकर गाड़ी में बैठ गई। उसकी गाड़ी भी ओबेरॉय मैंशन के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वो ओबेरॉय मैंशन के बाहर खड़ी थी। वो मैंशन के अंदर गई तो सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे मगर विशेष सारांश और समायरा वहां मौजूद नहीं थे। इशिता जी बोली, रितिका कैसी हो तुम। जिस पर रितिका मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूं आंटी। तभी इशिता जी बोली, ठीक है जाओ रेस्ट कर लो, थक गई होंगी ना तुम। रितिका भी ऊपर चली गई। सर्वेंट ने उसका लगेज भी उसके रूम के बाहर रख दिया। वो भी शावर लेने चली गई। इधर समायरा शावर लेकर बाहर आई। उसने जल्दी से बाल सुखाए। फिर एक लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर बेड पर लेट गई। इधर सिंघानिया मैंशन में इस वक्त सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी अनामिका बोली, भाई आप आ गए। सोमू भी आ गई क्या। जिस पर अयांश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ प्रिंसेस डॉल वापस आ गई है। जिससे अनामिका खुश हो गई। अनामिका और समायरा की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी।
वहीं अनामिका और रूहानिका की दोस्ती का सुनकर रूहानिका सोच में पड़ गई। उसने भी तो रितिका को दिल से दोस्त माना था, मगर उसने क्या किया? उसने झूठ बोला, यहाँ तक कि उसने तो उसे ब्लैकमेल भी किया। एक तरफ समायरा थी, जो इतनी रिच होने के बाद भी अच्छी थी। एक रितिका थी, जो इतनी सेल्फिश थी कि वो जरूरत आने पर किसी को भी धमका सकती थी। मगर वो क्या कर सकती थी? रितिका ने उसे ऐसे फंसाया हुआ था, जहां से रूहानिका इतने आसानी से नहीं निकल पाने वाली थी। आज का दिन ऐसे ही गुजरने लगा। रात का समय ओबेरॉय मैंशन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सर्वेंट्स सभी को डिनर सर्व कर रहे थे, मगर सारांश अपने हाथों से समायरा की प्लेट लगा रहा था, जिसे देखकर रितिका को जलन होने लगी, क्योंकि सारांश तो उसके साथ ऐसा बिहेव करता था जैसे वो कोई अनजान हो। हालांकि सारांश उसे जानता तो था, मगर उसके दिल में रितिका के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था, जिसका कारण खुद रितिका थी। वो अगर समायरा की जगह लेने की नहीं सोचती तो सारांश कभी उससे इतनी नफरत नहीं करता। सब लोग सोने चले गए, तभी समायरा का फोन बजा। जैसे ही समायरा ने कॉल रिसीव किया, मगर जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनी, वो हैरान रह गई, क्योंकि उसे दूसरी तरफ से डायरेक्टर बजाज की आवाज आई, जो कि बेहद अच्छे और रिस्पेक्टेड थे, जिन्हें इंडस्ट्री में सब काफी इज्जत देते थे। वो समायरा से बोले, मिस ओबेरॉय, क्या अब आप फ्री हो चुकी हैं? जिस पर समायरा बोली, जी। मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तभी डायरेक्टर मोहित बजाज बोले, वो एक्चुअली मैं एक मूवी बना रहा हूं। ये एक कॉलेज लव स्टोरी है। तो अगर आप मूवी में इंटरेस्टेड होंगी तो आप ये मूवी के लिए ऑडिशन दे सकती हैं। जिस पर समायरा बोली, थैंक यू मिस्टर बजाज। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। अगली सुबह आज समायरा कॉलेज जाने वाली थी, क्योंकि उसने पूरे 3 महीने शूटिंग की वजह से कॉलेज स्किप किया था। वो तैयार होकर नीचे आई। उसने इस वक्त एक नीलेंथ फ्रॉक पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो डाइनिंग टेबल पर आई और अपनी जगह पर बैठ गई। तभी रितिका बोली, समायरा तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें एक रोल दे सकती हूँ, मगर वो एक छोटा रोल है, एक सर्वेंट का। तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो ना, इसलिए ऐसा रोल ऑफर हुआ है। जिस पर समायरा कुछ बोलती, उससे पहले ही सारांश गुस्से से बोला, अगर तुम्हें वो रोल ऑफर हुआ है तो वो रोल तुम ही क्यों नहीं कर लेती? वैसे तो मुझे सर्वेंट या उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेहनत कर कर अपना पेट पालते हैं। मगर ये रोल तुम्हें काफी शूट करेगा, क्योंकि वैसे तो तुम्हारी औकात भी सिर्फ सर्वेंट बनने लायक ही है, मगर तुम इस घर को खुद का घर समझने लगी हो, इसलिए आइंदा से अपनी औकात याद रखना। ऐसे घटिया रोल तुम खुद ही करना। मेरी प्रिंसेस के लिए अभी मैं जिंदा हूं। वो कहेगी तो उसे मैं फीमेल लीड का रोल दिलवा दूंगा। जिसे सुनकर रितिका का चेहरा काला पन गया। वो अपनी नम आंखों से बोली, भाई मैं तो बस। जिस पर सारांश चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप एंड डोंट कॉल मी भाई। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। दोबारा भाई बोला ना तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। जिसे सुनकर रितिका कांप गई। उसे काफी इंसल्टिंग फील हो रहा था। वो नफरत से समायरा को देखने लगी, जो खुद उसे मजाकिया नजरों से देख रही थी। समायरा उसका मजाक उड़ा रही थी, जिसे देखकर रितिका की हाथों की मुट्ठियां कस गई। वो नफरत से अपने मन में बोली, सारांश ओबेरॉय, तुझे और तेरी इस घटिया प्रिंसेस को एक दिन मैं रोड पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी। तूने मेरी इंसल्ट कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक बार बस सब कुछ मेरा हो जाए, फिर देख मैं इस ओबेरॉय फैमिली को सनक पर लाकर रख दूंगी। इतना सोचते हुए वो नफरत से सारांश और समायरा को देख रही थी। वहीं समायरा ने जब रितिका का चेहरा देखा, वो अपने मन में बोली, रितिका तुम जो सपने देख रही हो,
वो कभी पूरे नहीं होंगे। बस कुछ महीने रुक जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाऊंगी। समायरा ने नाश्ता किया और राध्या के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। वो दो गाड़ी में बैठे, मानस पैसेंजर सीट पर और राजन ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। वो जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गए। कुछ देर बाद समायरा की कार कॉलेज में रुकी। मानस ने राध्या और समायरा के लिए गेट खोल दिया। वो दोनों कार से उतरे और वहां से क्लास की तरफ चले गए। जब समायरा क्लास में पहुंची तो उसने देखा एक लड़की उसके बगल वाले सीट में बैठी हुई थी, जिसे देखकर समायरा कुछ नहीं बोली और जाकर दूसरी सीट में बैठ गई। तभी उस लड़की ने अपना चेहरा उठाकर समायरा को देखा। उस लड़की को देखकर समायरा हैरान रह गई, मगर फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। समायरा खुशी से बोली, अदिति। जी हाँ, ये कोई और नहीं अदिति मल्होत्रा थी, राध्या और समायरा की दोस्त। अदिति ने भी झट से समायरा को गले लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, कैसा लगा सरप्राइज प्रिंसेस? जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा। सारांश बचपन से समायरा से प्रिंसेस बोलता था, इसलिए अदिति की भी आदत समायरा को प्रिंसेस बोलने की हो गई। समायरा बोली, तुम कब आई? जिस पर अदिति खुशी से बोली, मैंने कल ही यहां ट्रांसफर करवा लिया है। आरव भी इसी कॉलेज में आ चुका है, मगर वो बिजनेस डिपार्टमेंट में है। जिसे सुनकर समायरा बोली, तभी तो तुम भी यहां आ गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। रितिका और यामिनी शर्मा की इंसल्ट। समायरा की बात सुनकर अदिति शर्माते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है प्रिंसेस। उसका चेहरा ब्लश कर रहा था, जिसे देखकर समायरा मुस्कुराने लगी। तभी क्लास में प्रोफेसर आई और उनकी क्लासेस लेने लगी। लंच टाइम में सभी लोग कैंटीन में बैठे हुए थे। रितिका और उसके दोस्त भी वहां एक टेबल चेयर पर बैठे हुए थे। तभी संध्या थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, रितिका, तुम्हें तो पहली ही मूवी में ही फीमेल लीड का रोल मिल गया है। तुम बेहद टैलेंटेड और खूबसूरत हो। जिस पर बाकी लोग भी उसकी तारीफ करने लगे, जिससे रितिका मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। इस कॉलेज में मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। जिस पर रिया बोली, रितिका, तुम कितनी काइंड हार्टेड हो। तुम तो इतनी बनी फैमिली की बेटी हो, फिर भी तुम घमंडी नहीं हो। जिस पर रूहानिका और मोनिका का चेहरा अजीब हो गया। वहीं समायरा के चेहरे पर अजीब तरह की मुस्कान हो, जिसे देखकर लग रहा था उसके दिमाग में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा हो, जो तूफान ला सकता है। फिर से रिया बोली, मगर कुछ लोग तो घमंड ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत ज्यादा स्पेशल हो। उन लोगों के पास फैमिली बैकग्राउंड के अलावा कोई टैलेंट नहीं होता। वो ये सब समायरा को सुना रही थी, क्योंकि समायरा और रितिका सगी बहनें थीं। ऐसा सबको लगता था, मगर रितिका बेहद मासूम और स्वीट बिहेव करती थी। मगर वहीं दूसरी तरफ समायरा बहुत कोल्ड हार्टेड और मुहफ्फट थी, जिसे दूसरों की चापलूसी करना नहीं पसंद था। रितिका अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई, मगर फिर इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए बोली, रिया ऐसा नहीं बोलते। मगर वो चाहती थी कि रिया और ज्यादा समायरा की इंसल्ट करें, ताकि सबको पता चले कि वो समायरा से कितनी बेहतर है। मगर समायरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी वहां अनामिका भी आ गई। वो आकर समायरा के गले लग गई। आशी ने भी समायरा से हाथ मिलाया। फिर से सबका ध्यान समायरा पर चला गया, जिससे रितिका के हाथों की मुट्ठियां कस गई। रूहानिका अकेले बैठी हुई थी। तभी मोनिका बोली, रीत, मैं रूही के साथ जा रही हूं। एक्चुअली मुझे उससे जरूरी काम है। रितिका मना करना चाहती थी, मगर वो कुछ नहीं बोल पाई। इधर समायरा ने मोनिका और रूहानिका को देखा और फिर अपने मन में बोली, मतलब तुम दोनों रितिका की गुलामों को अक्ल आ गई है। ये काफी अच्छी बात है। इतना बोलकर रितिका को देखने लगी।
जो नफरत भरी नजरों से उसे और रूहानिका की सीट को घूर रही थी। कुछ देर बाद लंच हुआ। तभी समायरा और उसके दोस्त कैंटीन से निकल गए। रूहानिका भी मोनिका को लेकर निकल गई, जिसे देखकर रितिका का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से से अपने मन में बोली, रूहानिका, तुम्हें मैं अकेला कर दूंगी। तुमने मेरे खिलाफ जाकर सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। मुझे तुमसे भी नफरत है। तुम और उस घटिया समायरा को खुश रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। उसका चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे। तभी संध्या ने बोला, रितिका क्या हुआ? जिससे रितिका होश में आई। उसने जल्दी से अपने भाव को छुपा लिया। फिर अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। फिर उसने टाइम देखा तो वो सबको देखते हुए बोली, गाइस अब मुझे भी जाना होगा। मैं टाइम पर घर नहीं पहुंची तो मॉम चिंता करेंगी। जिसे सुनकर सब लोग रितिका से अंदर ही अंदर जलने लगे। जो चीज रितिका को भी पता थी, वो दूसरों को जलता देखकर बेहद खुश थी। कुछ देर बाद वो भी वहां से चली गई। ओबेरॉय मैंशन में राध्या और समायरा मैंशन के अंदर चले गए। तभी उन दोनों ने देखा, हॉल में एक औरत बैठी हुई है। जैसे ही दोनों ने उस औरत का चेहरा देखा, उन दोनों के चेहरों पर नफरत उतर आई। मगर उन्होंने अपने भावों को छुपाया और वहां से सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। तभी वो औरत बोली, समायरा बेटा। जिसे सुनकर समायरा की भौहें सिकुड़ गई। ये कोई और नहीं यामिनी शर्मा थी, रितिका की मौम। समायरा पीछे पलटी और अपनी ठंडी आवाज में बोली, मिसेस शर्मा, क्या आपकी इतनी औकात है कि आप मेरा नाम ले सकें या मुझसे बेटा बोल सकें? जिसे सुनकर सब लोग हैरानी से समायरा को देखने लगे। यामिनी जी का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें बेहद इंसल्टिंग फील हो रहा था। वो अपनी नफरत और गुस्से को छुपाते हुए बोली, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारी मामी हूं ना। जिस पर समायरा उन्हें अजीब नजरों से देखते हुए बोली, मामी वो भी आप? मेरे बस एक ही मामा मामी है, जो मेरे ननिहाल में रहते हैं। उनका सरनेम कपूर है। एंड एक बात और, वो रोज हमारे घर नहीं आते हैं। और तो और वो किसी की मेहनत की कमाई को हंपने की कोशिश नहीं करते। तो आप मेरे साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपने ननिहाल वालों से धोखा करने वाले घटिया लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखती। इतना बोलकर ऊपर जाने लगी, मगर तभी उसे एक चुभती आवाज सुनाई दी, समायरा, तुम मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकती। जिस पर समायरा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर रितिका खनी थी, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो नफरत और गुस्से से समायरा को घूर रही थी। यामिनी जी भी अपनी आंखों में आंसू लिए नफरत से समायरा को घूर रही थी। तभी समायरा ने अपना सिर टेढ़ा कर रितिका को देखा। फिर अचानक ही जोर जोर से हंसने लगी, जिससे सब लोग हैरान रह गए। समायरा ने हंसना बंद किया। उसके बाद अपनी मौत सी ठंडी आवाज में बोली, क्या तुम मुझे रोकोगी? क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे किससे कैसे बात करनी है ये बताओ? जिसे सुनकर रितिका का चेहरा काला पड़ गया। वो कुछ बोलती तभी समायरा उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम मेरे घर में खनी हो, वो भी इस घर की बेटी बनकर। क्या तुम सच में मेरे मॉम डैड की बेटी हो? जिसे सुनकर रितिका खुद को संभालते हुए बोली, समायरा अंकल आंटी मेरे माँ पापा जैसे। अभी उसने इतना ही बोला था कि समायरा बोली, चुप, एकदम चुप। वो तुम्हारे कुछ नहीं है। मुझसे या मेरी फैमिली से रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हारे ये माँ बाप इतने घटिया हैं कि पहले इन्होंने मेरे मामा से उनका सब कुछ छीनना चाहा। उसके बाद जब वो छीन नहीं पाए तो मेरी मॉम को फंसा लिया। तुम भी बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह घटिया हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। अनजान आदमी बटा रितिका का आशिक मोहित। जब रितिका ने सुना समायरा उसकी और उसकी फैमिली की इंसल्ट कर रही है, तो वो गुस्से से फटने को तैयार थी।
मगर वो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने अपने आंखों में आंसू लाए और इशिता जी को देखने लगी। इशिता जी को भी समायरा का अपनों से बमों की डिसरिस्पेक्ट करना पसंद नहीं आया, मगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो उसे सबके सामने कुछ नहीं कहने वाली थी। वो चाहती थी कि वो उसे अकेले में समझाए। जब रितिका ने देखा इशिता जी कुछ नहीं बोल रही तो उसने एक नज़र नफरत से समायरा को जाते हुए देखा। उसके बाद वहां से रोते हुए भाग गई। यामिनी जी यहीं रहना चाहती थी, मगर अब वो यहां नहीं रह पा रही थी। वो भी अपनी आंसू भरी आंखों से एक नज़र इशिता जी को देखती है, फिर अपनी आंसू भरी आंखों से कहती हैं, इशिता, मुझे नहीं पता था कि समायरा मुझसे और मेरी बेटी से इतनी नफरत करती है। मैं आज के बाद यहां नहीं आऊंगी। उन्होंने सोचा था अगर वो ऐसा बोलेंगी तो इशिता जी पक्का समायरा को डांटेगी, मगर इशिता जी कुछ नहीं बोली, जिससे यामिनी जी को इशिता जी पर भी गुस्सा आने लगा। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। वो मैंशन से बाहर चली गई। तभी उसका फोन बजने लगा, जिससे उसके चेहरे पर अजीब तरह की मुस्कान खिल गई। उसने फोन उठाया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ डार्लिंग। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर यामिनी जी नफरत से बोली, कहाँ वो घटिया लंकी समायरा, उसने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की, इसलिए मैं ओबेरॉय मैंशन में नहीं रह सकती। मगर रितिका और मानव यही है। इतना बोलकर उन्होंने फोन रख दिया। फिर गुस्से से बोली, समायरा, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। मेंशन के अंदर लक्ष्मी जी बोली, वैसे तो हमें भी ये औरत और इसका परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर इसकी वजह से आज हमारी इशिता बहू जिंदा है। सिर्फ इसलिए हम भी इसको और इसकी बेटी को घर से नहीं निकालते। मगर हमारी प्रिंसेस का रोस्टिंग लेवल तो और भी खतरनाक होता जा रहा है। जिसे सुनकर जगदीश जी और रजनी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इशिता जी भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। वो भी यामिनी जी और उनकी फैमिली को इसलिए ही सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि यामिनी जी ने उनकी जान बचाई थी। और ओबेरॉय फैमिली की कार से ही नीलेश शर्मा, रितिका का डैड, का एक्सीडेंट हुआ था। इस वजह से वो उनकी सपोर्ट कर रहे थे। मगर समायरा को कुछ तो ऐसा पता था, जिससे वो इनसे इतनी ज्यादा नफरत करती थी। इधर रितिका के रूम में वो गुस्से से बौखलाई हुई थी। वो गुस्से से बोली, समायरा, समायरा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। बस एक बार मेरी मूवी रिलीज हो जाए, मैं पॉपुलर हो जाऊं, फिर देखो मैं कैसे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाती हूं। मगर वो तो वक्त ही बताने वाला था, कौन किसको सबक सिखाएगा। इधर दूसरी तरफ राजस्थान में इस वक्त एक आदमी मानव के सामने बैठा था, जिसे देखकर मानव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी दूसरे आदमी ने बोला, मानव, आखिर तुम कब ओबेरॉय इंडस्ट्री में एंट्री लेने वाले हो। जिसे सुनकर मानव गुस्से से बोला, मैं क्या करूं? वो सारांश मुझे ओबेरॉय इंडस्ट्री में जॉब करने नहीं दे रहा है। आपको तो पता ही है, अब घर और बिजनेस सब उस सारांश के हाथ में हैं। और दूसरी बात, यहां बस सारांश ही प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम तो वो पिद्दी है, समायरा ओबेरॉय। जब से वो ओबेरॉय फैमिली में आई है, उसने पहले मेरी प्रिंसेस की जगह छीन ली। उसके बाद उसने सबके दिल में जगह भी बना ली। पूरी ओबेरॉय फैमिली उस समायरा के आसपास घूमती है। जिस पर आदमी ने कुछ बोला तो मानव वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद वो आदमी गुस्से से बोला, तुम घटिया लंकी, तुम्हें सालों पहले सबसे अलग कर दिया था, मगर तुम वापस आ गई। मगर कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे शरीर में जो वो खून दौड़ रहा है ना, बॉम्बे ब्लड, वो खून मुझे चाहिए। उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस एक बार मुझे तुम्हारा वो खून मिल जाए। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
इतना बोलकर उसने किसी को फोन किया और फोन पर कुछ बात कर फोन रख दिया। इधर मुंबई में ओबेरॉय मैंशन। इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। राघव जी और मानव के अलावा सभी लोग वहां मौजूद थे। राघव जी अपने हॉस्पिटल के काम से बाहर गए हुए थे। तभी सारांश समायरा से बोला, प्रिंसेस तुम्हारे एग्जाम कब हैं? जिस पर समायरा बोली 2 दिन बाद से। तभी सारांश बोला ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना और हमेशा की तरह टॉप करना। जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली बिल्कुल भैयू। इधर रितिका को समायरा पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। समायरा अपने कमरे में जा ही रही थी, तभी रिधिमा ने उसे रोक लिया। रिधिमा बोली, बेबी कल तुम रेडी रहना, कल कंपटीशन है, तुम सीधा कंपटीशन की जगह पर ही आ जाना, शायद कल तुम कॉलेज ना जा पाओ। जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है दीदू, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगी। इतना बोलकर वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। समायरा कमरे में पहुंची, तभी उसने फोन की रिंग सुनी। जब उसने फोन चेक किया तो ये फोन अयांश का था, जिसे देखकर समायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर उसने जल्दी अपनी स्माइल छुपा ली और फोन उठाकर सख्त आवाज में बोली, क्या बात है, क्यों फोन किया आपने? जिसे सुनकर इधर सिंघानिया मैंशन में अयांश जो चांद को निहार रहा था, वो मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, बस किसी खास इंसान को याद कर रहा था, मगर वो मुझसे दूर है, इसलिए तुम्हें कॉल किया, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। जिस पर समायरा रूड वॉइस में बोली, तो जाइए कीजिए अपने खास इंसान से बात, मुझे क्यों कॉल की है? जिस पर अयांश मुस्कुराते हुए बोला, डॉल मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है ताकि मैं तुम्हें याद दिला सकूं, तुम्हें कल रात मुझसे मिलना है। जिस पर समायरा बोली, याद दिला दिया ना, अब रखिए फोन। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। जैसे ही फोन कट हुआ, समायरा गुस्से से बोली, अयांश आपको तो मैं कल बताती हूं, बहुत शौक है ना उस घटिया लंकी रितिका को प्रपोज करने का, आपका और उसका वो हाल करूंगी जिससे आपके होश ठिकाने आ जाए। इतना बोलकर बेड पर लेट गई। इधर रितिका के कमरे में अचानक ही उसका फोन बजा। जब उसने फोन की आवाज सुनी तो वो फोन देखने लगी, जिसमें मोहित नाम शो हो रहा था। उसने फोन उठाया, तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, व्हाट्स अप बेबी? जिस पर रितिका मुस्कुराते हुए बोली, सब ठीक है, आज मुझे कैसे याद किया? जिस पर मोहित बोला, जान तुम्हें तो मैं रोज याद करता हूं, मगर तुम मुझे अटेंशन ही नहीं देती। जिसे सुनकर रितिका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जनाब को अटेंशन चाहिए? मोहित बोला, हाँ जान, मुझे तो और भी बहुत कुछ चाहिए, तुम मानो तो। जिस पर रितिका मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, कल नाइट 8 बजे सनहेवन होटल में कुछ फन करते हैं। जिस पर मोहित मुस्कुराते हुए बोला, ऑल राइट स्वीट हार्ट, सी यू लेटर। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद रितिका बोली, वो अयांश तो मुझे देखता तक नहीं, जो मुझे चाहते हैं मैं अब उन्हें मौका दूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। मॉडलिंग इवेंट रायसा नाथ की सच्चाई। अगली सुबह ओबेरॉय मैंशन में इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी रितिका बोली, कल मेरी मूवी रिलीज होने वाली है, आप लोग प्लीज जरूर आएं। जिसे सुनकर आदित्य जी और इशिता जी ने सिर हिला दिया, मगर वहीं समायरा के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। नाश्ता खत्म करने के बाद रितिका वहां से बाहर चली गई। वो बाहर आकर गाड़ी में बैठी और वहां से कॉलेज के लिए निकल गई। मैंशन के अंदर समायरा बोली, राधु आज मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी, मुझे एक मॉडलिंग इवेंट में जाना है। जिस पर राध्या बोली, ठीक है एंजल,
मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। इतना बोलकर वो भी मैंशन के बाहर चली गई। वो आज ड्राइवर के साथ कॉलेज जाने वाली थी। रिधिमा पहले ही जा चुकी थी। समायरा भी नाश्ता कर अपने कमरे की तरफ चली गई। वो जैसे ही कमरे में पहुंची, उसने एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी। मेकअप के नाम पर बस काजल और लिपस्टिक, इतने में ही वो बेहद चार्मिंग लग रही थी। उसने हिल्स पहने और वहां से बाहर चली गई। वो हॉल में आई तो सब उसे देखने लगे। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। विशेष भी जरूरी काम की वजह से जा चुका था, इसलिए साराश आगे आया और मुस्कुराते हुए बोला, प्रिंसेस चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है भैयू। समायरा ने बताया वो रिधिमा के मॉडल के तौर पर जा रही है। ये मॉडलिंग इवेंट लाइव चलेगा, आप लोग चाहें तो टीवी पर देख सकते हैं। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। साराश ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला तो समायरा पैसेंजर सीट पर बैठ गई। वो खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठा। समायरा ने उसे इवेंट की लोकेशन बताई। लगभग 1 घंटे बाद वो इवेंट में पहुंच गई। साराश ने समायरा को गुड लक कहा और वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। समायरा उस बिल्डिंग को देखने लगी। ये बिल्डिंग बेहद ऊंची थी। इसी बिल्डिंग के बने हॉल में मॉडलिंग होने वाली थी। वो हॉल खास मॉडलिंग के लिए ही बनाया गया था। तभी समायरा ने अपना फोन उठाया और रिधिमा को कॉल कर दिया। 2 रिंग में ही कॉल रिसीव हो गया। समायरा बोली, दीदू आप कहाँ हैं? मैं आ चुकी हूँ। जिस पर रिधिमा बोली, तुम कहाँ हो? तुम वहीं पर रहो, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। कुछ देर बाद रिधिमा वहां पहुंची। जब उसने देखा समायरा आ चुकी है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समायरा को अपने साथ ले गई। जब समायरा और रिधिमा मेकअप एरिया में पहुंचे, वहां पहले ही सारे लोग मौजूद थे। वहां ज्यादा टॉप मॉडल मौजूद थे, मगर फिर भी रिधिमा ने समायरा को चुना, क्योंकि एक तो समायरा उसकी बहन थी, ऊपर से वो जानती थी समायरा यहां मौजूद हर मॉडल से सुंदर थी। उसने भी समायरा को एक ड्रेस दी जो बेहद खूबसूरत थी। वो ड्रेस ऐसी थी जैसे वो समायरा के लिए ही बनाई गई हो, मगर वो ड्रेस इतनी प्यारी थी। उस ड्रेस को सांवला और गोरा इंसान भी पहने तो वो उतनी ही खूबसूरत लगेगी। कुछ देर बाद समायरा वापस आई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब उसे देखते ही रह गए। तभी वहां आस्था भी आ गई। जब उसने समायरा को देखा, वो खुश हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, प्रिंसेस कैसी हो आप? जिस पर समायरा बोली, मैं ठीक हूँ आस्था दी। आप कैसे हो? आस्था भी मुस्कुराते हुए उससे बात करने लगी। समायरा आस्था और रिधिमा दोनों की मॉडल थी। वो 5 ड्रेस आस्था और 5 ड्रेस रिधिमा के पहनने वाली थी। समायरा को ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसका बस हल्का टच अप ही किया गया था। तभी अनाउंसमेंट हुई तो सभी मॉडल रैंप वॉक करते हुए आने लगे। जजेस उनके ओवरऑल लुक और ड्रेस को देखकर नंबर दे रहे थे। समायरा की ब्यूटी को देखकर वो लोग बिल्कुल पागल हो गए, क्योंकि वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही लगभग 10 ड्रेस के साथ 10 राउंड हुए। इसी के साथ रैंप वॉक खत्म हुई। जजेस ने पहले ही नंबर लिख लिए थे। तभी वहां सबसे ज्यादा नंबर वाली मॉडल को बुलाया गया, जो कि समायरा थी। उसका चार्म और उसने पहनी ड्रेसेस से जजेस एकदम इम्प्रेस हो चुके थे। वैसे तो आस्था ने भी दूसरा पोजीशन हासिल किया, मगर रिधिमा को सबसे ज्यादा नंबर मिले। इसी के साथ समायरा के साथ रिधिमा और आस्था दोनों आए, जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। वहीं बनी बनी मॉडल्स भी हैरान थी, क्योंकि उन्होंने भी समायरा जैसी ब्यूटी नहीं देखी थी। ये लाइव दिखाया जा रहा था, जिसे ओबेरॉय फैमिली और चारों फैमिली देख रही थी। मानसी जी बोली, हाय मेरी होने वाली बहू कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे उसे।
इतना बोलकर उन्होंने टीवी से ही उसकी नजर उतार दी, जिसे देखकर सिंघानिया फैमिली मुस्कुराने लगी। रजनी जी बोली, हाँ भाभी, समायरा तो इन मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत है। उनका चेहरा देखो कैसे घूर रही हैं हमारी बच्ची को। जिसे सुनकर मानसी जी बोली, इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाएं। ये चुमैल मेरी फूल सी बच्ची को क्यों घूर रही है। जिसे सुनकर तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि मानसी जी समायरा के लिए अयांश की तरह ही पजेसिव थी। इवेंट खत्म हुआ। समायरा ने ड्रेस चेंज कर ली थी। तभी एक लड़की उसके पास आई, जिसे देखकर समायरा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो उसे नॉर्मली देखने लगी, जिस पर वो लड़की समायरा से बोली, तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? जिसे सुनकर समायरा की भौहें सिकुड़ गई। वो उसे एक नजर देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? जिस पर वो लड़की बोली, ज्यादा भोली मत बनो, मैं रायसा नाथ हूं। मैं एक टॉप मॉडल हूं। मुझे पता है तुमने जरूर उन जजेस के साथ कुछ डट्टी ट्रिक खेली होंगी, तभी तो उन्होंने मुझे छोंकर तुम्हें जिताया। समायरा, जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रायसा की इतनी घटिया बातें सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने बिना परवाह किए रायसा को एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे रायसा संभल नहीं पाई। वो जमीन पर गिर गई। उसकी एक चीख भी निकल गई। उसकी चीख सुनकर सब वहां देखने लगे। जब सबने देखा रायसा गिर गई है, वो आगे बढ़ने को हुए। उससे पहले ही समायरा अपने घुटनों पर बैठी। उसने रायसा का चेहरा पकड़ा और उसके जबने को कहते हुए बोली, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना रायसा नाथ, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी। तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तुम मुझसे बोल रही हो कि मैंने डट्टी ट्रिक खेली, मगर असलियत तो ये है। तुम नंबर 1 इसलिए हो और तुम हर मॉडलिंग इवेंट इसलिए जीतती हो क्योंकि तुम्हें सबके बिस्तर गर्म करने की आदत है। मुझे ये भी पता है तुम ही डायरेक्टर सुभाष घोष की असली फीमेल लीड बनने वाली हो, क्योंकि तुम्हारा और सुभाष घोष के नाजायज संबंध है। मैं झूठ बोल रही हूं तो अभी उसे फोन करो। मगर रायसा इतना डर गई थी, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी समायरा ने उसका लॉक तोड़ दिया और एक नंबर डायल किया। इसी के साथ वहां से एक मिडिल एज आदमी की आवाज आई, हाँ डार्लिंग, क्या बात है? तुम तो मॉडलिंग इवेंट में हो ना? जिसे सुनकर सब लोग हैरान थे। वहां एक मीडिया रिपोर्टर भी था, मगर समायरा के अलावा किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी। समायरा ने फोन काटकर रायसा को थमा दिया और वहां से निकल गई। वहीं सब लोग जो रायसा को एडमायर करते थे, वो सब उसे घिन और नफरत से देखने लगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।